हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अर्धवार्षिक 2023-24 परीक्षा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी अनिवार्य के पेपर के बारे में। जिस प्रकार से मैंने आपको इंग्लिश का पेपर बताया था, लगभग जो क्वेश्चन उसी प्रकार से आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम हिंदी का पेपर बात करेंगे, पूरा पेपर उत्तर के साथ में, जो आपके दिसंबर के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा रखी गई है। पूरे आप यहाँ पे 70 में 70 नंबर ला सकते हो। आपको पूरी पीडीएफ देने वाले हैं और पूरा सोल्यूशन आपको पीडीएफ के अंदर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अच्छी तरीके से समझना है हर पार्ट के अंदर कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं और किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पेपर क्यों लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा क्लास 10th का हिंदी का। तो ठीक है, चलते हैं हम सबसे पहले खंड ए से। तो वहाँ पे आप मत देखिएगा 80 नंबर, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका लगभग इसी नंबर से रहने वाला है। जिससे पहले आपका आने वाला है गद्यांश। तो गद्यांश को क्या है, देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ। गद्यांश के अंदर 5 नंबर का आपको गद्यांश आने वाला है। और जो गद्यांश आएगा बहुत सिंपल सा आएगा। गद्यांश आएगा आपका जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे ऑप्शनल, यानी कि बहुत इजी आपका पैटर्न कर दिया गया। चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, पेपर इसी प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, लोगों को ये कहते सुना है कि एक और एक दो होते हैं, है ना। और परंतु एक कहावत है, एक और एक 11। आपने बहुत सारी चीज़ें सुना भी होगा, लिखा हुआ ना, एक और एक 11 से क्या तात्पर्य है। जैसे संगठन में शक्ति होती है, विघटन में शक्ति होती है, लोगों में शक्ति होती है, जनसमूह में शक्ति होती है। तो यहाँ पे कोई आदमियों की बात नहीं की गई। एक प्रकार की जो है एक और 11, बहुत सारे व्यक्ति जो है इसमें आंसर कर देंगे, लेकिन इसका आंसर होगा संगठन में शक्ति होती है, एक और एक 11 हो जाना। आपने सुना भी होगा मुहावरा व्याकरण के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो बिल्कुल आपको जो है ये पूरा पढ़ना है, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल रह जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप पढ़ोगे ना, मनुष्य समाज से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता, समाज से अलग होकर, यानी कि लिखा ना, लिखा हुआ ना, जैसे कि समाज से अलग होकर, आपको सीधा इसका आंसर मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, समाज से अलग होकर नहीं रह सकता। यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल इजी पैसेज आएंगे इस प्रकार से आपको करने। जैसे लिखा, गद्यांश हमें क्या प्रेरणा देता है। तो आप बिल्कुल एक दूसरे को पूरा पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। आप पढ़िए, और जिसका जवाब सही होगा, देखते हैं कमेंट में कौन सही इसका जवाब लिख पाता है, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। हाँ बिल्कुल, आपको भी अपने जवाब देने हैं। गद्यांश के आधार पर मनुष्य को कौन सा प्राणी बताया गया है, धार्मिक, स्वार्थी, सामाजिक या राजनीतिक। तो बिल्कुल आपको सारा आंसर मिलेगा जब आप पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण बी आर को, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने भारत में राज्य करने के लिए फूट डालो और शासन करो नीति अपनाई थी। बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या, अंग्रेजी भारतीय में फूट डालकर राज्य करते थे। बिल्कुल यहाँ पे जो है विकल्प दोनों ही सही प्रकार से निश्चित है, जैसे लिखा हुआ ना ये ऑप्शनल आपके आएंगे। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, वो आएगा गद्यांश का पढ़ने का। ठीक है, पहला क्या आया था आपका, वो आपका आया था, यहाँ पे दोनों ही गद्यांश दिए हुए हैं। ओके, बहुत शानदार। तो इसी में वही सेम चीज़ें लगानी है हमको। मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। तो बिल्कुल लोकतंत्र जो है तंत्र से क्या अभिप्राय है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। राजा का शासन, धनिकों का शासन, संतों का शासन, लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोग, मतलब लोग ही होते हैं ना, तो लोगों का शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, ये टिक हो नहीं रहा है, ये नहीं होगा। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद की किसान की सी सादगी, सरलता, निश्चलता और कर्मठता थी। इस कथन में माध्यम से जो है लेखक बच्चों के किसान के प्रति क्या भावना जो है वो जागृत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप पढ़ोगे इसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। देखा, राजेंद्र प्रसाद किसान तो नहीं थे, पर किसान के सच्चे प्रतिनिधि अवश्य थे, है ना। लिखा हुआ है ना कि उसमें एक किसान की जो है क्या थी, जो सारी चीज़ें लिखी हुई, हाँ ये थी, सारी चीज़ें थी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके, तो इसी प्रकार से इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे तरीके से करने हैं, गलत नहीं करना है। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको कि टाइमिंग आपकी जो है बिगड़ ना जाए, क्वेश्चन छूट ना जाए। आराम से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको, मेन बात तो। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपकी व्यवहारिक व्याकरण आ जाती है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, नाव पानी में डूबती चली गई। इसमें आपको बताना है कि इसका जो है क्या भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको मुझे फटाफट से आंसर बताना है। लाल टोपी वाला बालक तेज दौड़ रहा था, इसमें जो आपको बताना है कौन सी संज्ञा दी हुई है। संज्ञा क्या, दौड़ रहा था। लाल टोपी वाला बालक तेज दौड़ रहा था, है ना। संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक जो है किसी का नाम होता है। तो बिल्कुल लाल टोपी वाला बालक इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। बालक अपनी माता के साथ खेल रहा था, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है यहाँ पे पदबंध है। ओके, आपको बताना है जैसे क्रिया विशेषण पदबंध है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है। तो बिल्कुल सारा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है, नीली कमीज वाला लड़का चला गया। इसमें आपको बताना है क्या चीज़ रहेगी। विदेश में रहने वाले बहुत लालची होते हैं। शानदार सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे।
यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, हम आपको बात बताने वाले हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के, आपको जो है कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि अध्यापक के आते ही बच्चे शांत हो गए, अच्छा क्वेश्चन है। सूरज निकलते ही चारों ओर प्रकाश छा गया। ओके, जिस लड़के ने सफ़ेद कमीज पहनी है उसे बुलाओ। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, व्याकरण के होने वाले हैं। आप इनके कॉपी में नोट पेन से आप नोट करते जाइए, इसके आंसर आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ से आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे आपको पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले, जैसे बहुव्रीहि समास हो गया, यथाशक्ति हो गया, द्विगु समास का उदाहरण पूछा हुआ है। बहुत शानदार, ये आपने पढ़ रखे होंगे। अब मुहावरे आ जाते हैं। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ है। पापड़ बनाना, बेकार काम करना, कष्ट भरा जीवन बिताना, सफलता प्राप्त करना। तो फटाफट से इसमें आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका आंसर मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी होगा। सब कुछ नष्ट करने के लिए उचित मुहावरा क्या है? नष्ट करना, आवाज उठाना, एक एक पल पहाड़ होना, नामो निशान मिटाना, एक टक निभाना। यानी कि नामो निशान मिटा दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, तो सी होगा। दोनों का सी इसका आंसर सही है। मुहावरे के अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए, आपको बताना है। जैसे जी ललचाना, मन खराब होना, धज्जियां उड़ाना, बुरी तरह हराना, सही है एकदम। सुराग ना मिलना, पता लगना, ये तो गलत है। आड़े हाथों लेना, नरमे से पेश लेना, नरमे से पेश नहीं लेना, एकदम कठोरता से पेश लेना, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुहावरे तो बहुत सिंपल आए हुए हैं। बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर छोटे भाई के चेहरा मुरझा जाता है, खून जम जाता है, प्राण सूख जाता है, काम तमाम करना। तो फटाफट इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। मौत को गले लगाना मुहावरे का सही अर्थ है, ये भी है। आप सारे सारे ये मुहावरे आने वाले हैं। ठीक है, तो मुहावरे लोकोक्ति अच्छी तरीके से याद करनी है आपको। फिर इसके बाद आपके सामने पद्यांश आ जाता है। पद्यांश के आपको सही उत्तर बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस प्रकार से गद्यांश था ना, उसी प्रकार से पद्यांश है। तो बिल्कुल ये जो है कविता वाला है, तो आराम से इसको पढ़िएगा और उसी प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा। सेम जो है चीज़ें रहने वाली है। अगला जो है यहाँ पे आपको उचित विकल्प का चयन करना है। पेपर आपके सामने ऑप्शनल वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से पेपर देखे ना। जैसे ये मीराबाई के बारे में लिया हुआ है। मीराबाई ने अपनी पीड़ा दूर करने के लिए श्री कृष्ण को ही क्यों पुकारा, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को, धज्जे का भाव है। तो ये बिल्कुल आप सभी के लिए जो है क्या है, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके सामने गद्यांश आ जाता है फिर से। तो सेम ही गद्यांश आपके सामने 2 पूछे गए और 2 पद्यांश पूछे गए, इस बात का कोई ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि प्रश्नों के सही उत्तर देने, ये भी आपके ऑप्शनल वाले हैं। यानी पेपर का लेवल बहुत इजी कर दिया बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार से पैटर्न जो है जारी कर दिया है, वैसे आप सभी जानते होंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। इसके बाद कुछ आपके जो है पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपसे आपको उत्तर देना पड़ता है। जैसे कि आपको 60 शब्द लिखने हैं। 60 शब्द का मतलब आप लगभग 7-8 लाइनें जरूर लिखें, ऐसा नहीं कि आप लिखें ना। बिल्कुल 6 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा है? पाठ। पाठ जो आपका है ना, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों की जो है चर्चा की गई है। क्या वास्तव में इसका प्रभाव पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है, ये आपको बताना है। हम्म यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये आपने पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, वहीं से पूछा गया है, कोई अलग से नहीं दिया हुआ। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, तो 2 प्रश्नों के उत्तर देने, ऐसा नहीं कि आप तीनों देने लग जाए। लेकिन ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आपको एग्जाम में से 2 एग्जाम देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, तीनों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी जो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको चीज़ें भी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप गलती कर दें, ये बच्चे गलती कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। इसमें लिखा हुआ है आप सभी के लिए 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। जैसे G20 और भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ती महंगाई, मेट्रो रेल, तो सारे पढ़ के जाए। मतलब आप कह सकते हो निबंध टाइप का ना क्वेश्चन रहेगा आपका, निबंध टाइप का ये। इसके बाद बात करें, आपका जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, 15 नंबर। बिजली के खराब मीटर की शिकायत करने के लिए बिजली विभाग को आपको 100 शब्दों में शिकायती पत्र लिखना है, और अपने सहपाठी के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। भाई गलती से मैंने कूट दिया इसको, थोड़ा माफ़ी दे दीजिए, है ना। नाटक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यालय के सभी छात्रों को आमंत्रित करने के लिए छात्र सचिव की ओर से लगभग आपको 60 शब्दों में सूचना पत्र लिखना है। तो सूचना पत्र आपको लिखना आना चाहिए। और ये अथवा वाले जो बता रहा हूँ ना, ये पढ़ने हैं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि अथवा वाले करने ही नहीं है। ये दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा। आप अंबिका सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, सोसाइटी का स्वच्छ रखने के लिए आप क्या जो है प्रयोग करेंगे? वाशिंग पाउडर के लिए 4 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करना। आपको बिल्कुल वाशिंग पाउडर बताना है कि हाँ, इससे ये जो धूल मिट्टी है कपड़ों साफ हो जाती है। इस प्रकार से पूरा पोस्टर बना के बढ़िया वाशिंग पाउडर बीच में लिख के इस प्रकार से बनाना। ये सिंपल रहता है, ये बना लो। या जल का दुरुपयोग रोकने के लिए आग्रह करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से आकर्षक विज्ञापन करना है कि भाई ये क्या है, जल का टूटी चला सकते हो, टूटी का पानी ऐसा व्यर्थ हो रहा है ना। इस प्रकार से जैसा रंग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग विषय पर आपको 100 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। एक और है, आप कविता शर्मा या अमित वर्मा हैं, आप हिंदी विषय के बहुत
हिंदी विषय के महत्व को जानते हैं, 11वीं कक्षा में आप गणित के साथ हिंदी विषय को अतिरिक्त रूप से जो है पढ़ना चाहते हैं, और विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको 100 शब्दों में ईमेल लिखना है। ईमेल जो हम लिखते हैं नॉर्मली, जो इंग्लिश के अंदर आता है, वो सेम चीज़ इसमें जो है लिखनी है। तो सारे क्वेश्चन आपसे के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैया पाठशाला स्कूल के अंदर। वहाँ पे आपको इसकी जो है पूरी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सोल्यूशन के सहित। बहुत अच्छा पेपर है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आप राजस्थान में किस जिले में जो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यहाँ पे राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के सारे पेपर आगे जो होंगे सारे मिलने वाले हैं। ऑनलाइन क्लास भी हमारे चैनल पर लगाई जा रही है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।